हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको FIDI का डाटा और अमेरिका का जो बाजार जिस तरीके से चल रहा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मार्केट, इंडियन मार्केट दोनों लगभग एक जैसे ही चलते हैं। अगर दोनों में थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा तो अप डाउन रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा नहीं कि एक प्लस में जा रहा तो दूसरा माइनस में नहीं जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक दूसरे को एडजस्ट करके ही चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की, ये यूनाइटेड स्टेट का इंडेक्स है। तो यहाँ पर हमें 0.44% का अप इस मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इनके यहाँ पर 9:30 पर मार्केट शुरू हुआ था और अभी 12:45 हो चुके हैं वहाँ पर, और ये मार्केट जो है अभी तक 0.44% प्लस में चल रहा है। अब बात करते हैं नेस्डेक की। तो नेस्डेक 18,500 पर इस टाइम ट्रेड कर रहा है, 163 पॉइंट प्लस है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0.89%, लगभग 1% के अप हमें ये मार्केट देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट नेस्डेक कंपोजिट 1% अप है, और अगर हम बात करें डाउ जोन्स की तो ये लगभग आधा पॉइंट प्लस है। तो अभी तक हमें पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट हाफ इस मार्केट का कंप्लीट हो चुका है और अपने यहाँ इंडिया में बज रहे हैं 10:20 हो रहे हैं इस रात के। अब बात कर लेते हैं FII एंड DII डाटा की। देखिए डाउ जोन्स और नेस्डेक अभी सेकेंड हाफ तक पॉजिटिव हैं, सेकेंड हाफ के बाद भी ये मार्केट गिर सकता है, लेकिन अभी तक का डाटा पॉजिटिव है। अब हम बात कर लेते हैं FII और DII डाटा की। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 14 अक्टूबर में FII ने कितना यहाँ पर सेल किया है, तो इन्होंने सेल किया है माइनस के 3,731 करोड़, लगभग 3,700 करोड़ सेलिंग करके गए हैं। इसके अगेंस्ट में DII अगर हम यहाँ पर बात करें तो DII यहाँ पर बुल है इस टाइम, और FII जो है वो बियर है। यानी कि FII मार्केट को गिराना चाह रहे हैं और DII मार्केट को उठाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने 2,778 करोड़ की परचेजिंग की है। नेट में अगर हम देखें तो माइनस के 1,500 करोड़ की सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये सेलिंग जो FII DII करके जाते हैं ये कभी भी निरर्थक नहीं जाती। दैट मीन्स कि अगर मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आई है तो हमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि अगर इसे हम पीछे को देखें करके, तो FII और DII मतलब FII अपनी सेलिंग की क्वांटिटी को लगातार घटा रहे हैं, धीरे धीरे उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने एक एक दिन में लगभग एक दिन तो लगभग 10,000 करोड़ की, ये देखिए 8,000 करोड़ की सेलिंग है, और उससे पहले और भी ज़्यादा है 9,800 करोड़ की, 10,000 करोड़ की सेलिंग है। यहाँ पर एक दिन में देखिए 15,000 करोड़ की सेलिंग है। तो अब उसके मुकाबले इनकी सेलिंग काफ़ी कम हो चुकी है, तो इतने बियरिश अब नहीं रहे FII भी, और हो सकता है कि इनका स्टॉक भी जो है मार्केट में कम रह गया हो, तो उतना ज़्यादा नहीं, जितना इनके पास है उतना ही सेल कर सकते हैं, ज़्यादा ये सेल नहीं कर सकते। और इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये बुलिस हैं, देखिए परचेज करके गए हैं 24,693 करोड़ का। तो डाटा कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो हमें ओपनिंग के साथ एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है प्लस साइड में, ओपनिंग के साथ प्लस साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो माइनस के 1,500 करोड़ है इसके लिए मार्केट नीचे आ सकता है, और ऐसे DII उसको ज़्यादा नीचे भी नहीं आने देंगे क्योंकि ये अपनी पोजीशन काटेंगे नहीं। तो मार्केट जहाँ से ऊपर चलेगा हो सकता है वहाँ तक आए, या फिर अपनी एक और छोटी सी सपोर्ट तक आ सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ी गिरावट हम कल उम्मीद नहीं कर रहे, जैसे कि DII अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ बैठे हुए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं हम चार्ट के हिसाब से मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी लगातार अपने 51,000 की सपोर्ट और 51,200 की सपोर्ट को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला, और यहाँ से जब उसने ग्रीन कैंडल बनाना शुरू की तो रिट्रेसमेंट नहीं किया जब तक कि वो 51,700 के आसपास नहीं पहुँचा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इसने टाइम के साथ करेक्शन किया और अंत में 51,800 का ब्रेकआउट करके मार्केट बंद हुआ। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर पॉजिटिव वाइब देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन हो जाती है, स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं जब भी मार्केट किसी एक रेजिस्टेंस या राउंड नंबर के आसपास मार्केट ट्रेड करता है,
तो उस कंडीशन में मार्केट में बायर और सेलर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बायर भी हैं, यहाँ पर सेलर भी हैं। अब मार्केट क्या कर सकता है, अगर देखिए गैप अप ओपन हुआ तो 52,200 का रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ सकता है इन सेलर को डराने, इन बायर को डराने। और अगर मार्केट जो है यहाँ पर कहीं गैप अप, वैसे कल मुझे गैप अप की उम्मीद लग रही है कि मार्केट गैप अप होगा, डिपेंड करता है कि डाउ जोन्स और नेस्डेक किस तरीके से सेकंड हाफ में परफॉर्म करेंगे। तो अगर मार्केट गैप अप हुआ तो यहाँ पर वो थोड़ा नीचे आ सकता है फर्स्ट हाफ में, क्योंकि FII जो है काफ़ी 15,000 करोड़ की प्लस सेलिंग करके गए हैं। तो हो सकता है एक मूवमेंट इस तरीके से आए और फिर ऐसे आ जाए, क्योंकि FII ने सेलिंग तो की है लेकिन हमें मार्केट में कहीं भी गिरावट देखने को नहीं मिली। तो FII अपनी पोजीशन जो है अपने प्रभाव को जरूर दिखाएंगे। तो कल हमें एक डाउन का मूवमेंट तो जरूर देखने को मिलेगा, किस टाइम मिलता है ये डिपेंड करेगा। अगर आप उसको कैप्चर करेंगे तो वो उसमें आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी का। तो निफ्टी में भी हमें सेम यही पैटर्न देखने को मिलता है। निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें 25,000 के बाद, ये 25,000 के ऊपर मार्केट चला सुबह और यहीं पर सस्टेन करने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ और 25,150 का जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे ही मार्केट एक रेंज बाउंड होकर रह गया। तो यहाँ पर भी बायर और सेलर दोनों आते हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ लोग तो सोचते हैं कि मार्केट 25,150 का ब्रेकआउट करेगा तो ये तो बाय कर लेते हैं, और जो सोचते हैं कि 25,150 से जो है मार्केट नीचे चलेगा तो ये सेल कर देते हैं। तो जो सेल करते हैं उनका जो स्टॉप लॉस है वो 25,200 के पास रहेगा, लगभग 25,200। तो हो सकता है कल मार्केट ओपन होकर पहले 25,200 तक जाए, उसके बाद नीचे आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो FII 1500 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो अगर ये सेलिंग करके गए हैं तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जरूर आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर DII की बाइंग है तो इससे नीचे मार्केट नहीं आ सकता, यानी कि 25,000 तक कल मार्केट आ सकता है। और वो बहुत कम कंडीशन में रहेगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ही यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है वो, क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग करके गए हैं उनका स्टॉप लॉस हिट कराने या उनको डराने मार्केट जरूर आ सकता है। तो हमें उसी हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। और एक कंडीशन अगर ऐसी बनती है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप डाउन, तो उस कंडीशन में भी तो मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हमें FII या DII का डाटा नेगेटिव नज़र आता है या पॉजिटिव, अगर नेगेटिव नज़र आएगा तो मार्केट डाउन जाएगा। अगर मार्केट आज ही यहाँ से डाउन चला जाता तो हम इसको न्यूट्रल समझ सकते थे कि ये डाटा न्यूट्रल हो गया, मार्केट गिरा दिया इन्होंने, लेकिन अभी तक मार्केट में गिरावट तो हुई नहीं और डाटा निगेटिव है। दैट मीन्स कल को कहीं ना कहीं ये इस गैप को फिल करने ज़रूर आएंगे। इस नेगेटिव डाटा को यहाँ पर हम इसका रिफ्लेक्शन ज़रूर देख पाएंगे। तो उसी के बेसिस पर कल हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।